everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is Devotional Paths to the Divine. So let's start the chapter. Chapter 6, Devotional Paths to the Divine. Learning objective. Through this chapter, you'll be able to know about prevalent religious beliefs and ideas, the Bhakti movement in South India and the Bhakti movement in North India. This is the timeline. Let's start. Prevalent religious beliefs and ideas. सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल वर्शिप करते थे अलग गॉड को, सब अपने अलग अलग पुराने समय से अलग अलग भगवानों की पूजा लोग करते आ रहे हैं. विद द डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स और ट्रेड्स जब डेवलप हुआ तो पीपल दे केम टुगेदर एंड दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज इमर्ज हुए. दे बिलीव्ड इन द आइडिया दैट जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, सबको फेस करना है. पीपल कुड बी फ्री फ्रॉम दीज विशियस साइकिल्स बाय परफॉर्मिंग गुड डीड्स. उन्होंने बिलीव किया कि ऑल ह्यूमन बींग्स दे वर नॉट इक्वल, नहीं थे इवन एट बर्थ, जब पैदा हुए तब भी इक्वल नहीं थे. ठीक है. दे बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन अ नॉर्मल फैमिली और अ हाई कास्ट. वो मानते थे इस चीज को कि जो सोशल प्रिविलेजेस होती है वो बर्थ से ही आती है किसी के अंदर, किसी भी नॉर्मल फैमिली में या हाई कास्ट. क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रिवेलेंट रिलीजियस आइडियाज. बहुत से रिलीजियस टीचर्स ने रिजेक्ट किया प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. सोशल ऑर्डर के वेरी अनइक्वल सोशल कास्ट थे. लोअर कास्ट वर अप्रेस्ड बाय द अपर कास्ट. हमेशा से अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को दबाने की कोशिश करती है. अपलिफ्टमेंट लोअर कास्ट का, इक्वालिटी का अमंग सोशल कास्ट वो अटेन किया जा सकता है ओनली बाय रिजेक्शन ऑफ प्रिवेलेंट रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस क्या चल रही है उसी के बेस पर. People were uneasy with religious sacrifices जो ब्राह्मण्स परफॉर्म करते हैं. So they turned to the teachings of Buddha और Mahavira, according to which it was possible है to break the cycle of birth and rebirth through personal efforts. तो कुछ other people have attracted है to the idea of a supreme God who could free humans को free कर सकते हैं from such bondage अगर वो approach करे with devotion और भक्ति. Teachers of Bhakti और Sufism wanted to free the right of worship of God or from the Brahmins. तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया ऑफ इलैबोरेट रिचुअल्स का कि वो टू प्लीज द गॉड. लोकल मिथ्स एंड लेजेंड दे बिकेम अ पार्ट ऑफ पुरानिक स्टोरीज. इवेंचुअली जो पुराण्स थे दे ऑल्सो रिकमेंडेड दैट कि पॉसिबल है डिवोटीज के लिए कि वो रिसीव करेंगे ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस. नाउ द भक्ति मूवमेंट. Bhakti means a person's loving devotion to his or her chosen deity. It comes from Sanskrit term bhaj, meaning to divide or share. अब भक्ति मूवमेंट, भक्ति जो है वो एक मतलब होता है कि पर्सन्स जो लविंग डिवोशन टू हिज और हर चोजन डाइटी, कि वो जिसको मानते हैं उसकी तरफ पूरी तरह डिवोटेड होते हैं. तो ये जो वर्ड भक्ति लिया गया है भज एक संस्कृत का वर्ड है, उससे लिया गया है. भक्ति एक टोटल सरेंडर होता है सेल्फ को, खुद को भगवान पर समर्पित कर देना. ये एक्सप्रेशन होता है एक्सट्रीम लव का, भगवान के लिए बहुत ही अथाह प्रेम जिसको है बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए. आइडिया ऑफ भक्ति को एडवोकेट किया गया इन भगवद गीता. इट गेन्ड पॉपुलैरिटी इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा. भक्ति मूवमेंट बिगन हुई साउथ इंडिया में अराउंड 7th century AD एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. Deities like Shiva, Vishnu, Durga वो सब वर्शिप्ड हुए थ्रू भक्ति. द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. टर्म भक्ति का मतलब होता है डिवोशन एंड लव फॉर गॉड. अर्ली मिडिवल पीरियड ने देखा राइज एंड स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, लेटर स्प्रेड हुआ टू नॉर्थ इंडिया. लेड इन साउथ इंडिया बाय टू स्ट्रीम्स ऑफ पॉपुलर सेंट्स कॉल्ड Nayanars and Alvars. The movement attracted people from all sections of society due to its emphasis on simple means and practices to attain salvation. अब ये जो टर्म भक्ति है इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भगवान के टुवर्ड्स डिवोटेड होते हो, आपका प्रेम है भगवान के लिए. तो जो अर्ली मिडिवल पीरियड ने देखा कि राइज और स्प्रेड भक्ति मूवमेंट किस तरीके से स्प्रेड हुई साउथ इंडिया में, फिर वो नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुई. फिर बाद में साउथ इंडिया बाय टू स्ट्रीम्स ऑफ पॉपुलर सेंट्स थे, नयनार्स और अलवर्स. तो उन्होंने जो उनके वजह से लोग उनकी तरफ बढ़े. मूवमेंट ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, हर सोसाइटी के लोगों को अट्रैक्ट किया. सिंपल मीन्स क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस बहुत सिंपल थी. जो नायनार्स थे वो शिव को वर्शिप करते थे एंड कॉल्ड शविटीज, एंड अलवर्स वर्शिप करते थे विष्णु को एंड वर कॉल्ड विष्णाविट्स. तो बाय 15th century बोथ वर्शिपर ऑफ शिवा एंड विष्णु दे आर पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया एज वेल. अब भक्ति सेंट्स ने प्रीच किया मैसेज ऑफ लव थ्रू देयर हिम्स.
वो फॉलोअर्स थे आइदर द सगुन स्कूल, बिलीवर ऑफ गॉड विद द फॉर्म, और निर्गुण स्कूल, बिलीवर ऑफ फॉर्मलेस गॉड ऑफ भक्ति. They were very popular with the masses because they preached in popular languages such as Tamil, Kannada, Marathi, Hindu, Telugu. वो बहुत ही पॉपुलर थे विद द मासेस बिकॉज वो प्रीच करते थे इन पॉपुलर लैंग्वेज जैसे ही तमिल, कन्नड़. उनकी टीचिंग सिंपल थी. दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम भगवत पुराण एंड भगवत गीता. भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. नायनार्स और शैविटीज वर्शिपर्स ऑफ शिवा. अलवर्स और वैष्णविटीज वर्शिपर ऑफ विष्णु. अर्ली भक्ति सेंट्स. शंकराचार्य. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस लीडर्स थे जिन्होंने प्रोपाउंड करा फिलोसफी ऑफ अद्वैता, नॉन ड्यूअलिज्म. वो पैदा हुए केरला में 9th सेंचुरी में. डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैतता एडवोकेटेड कि गॉड जो है वो यूनिक है, एट दैट गॉड एट द क्रिएटेड वर्ल्ड, ये सब एक है. उन्होंने पढ़ाया कि सैल्वेशन पॉसिबल है थ्रू डिवोशन टू गॉड. अगर हम भगवान के लिए डिवोटेड हैं तभी पॉसिबल है. स्ट्रेंथन्ड बाय नॉलेज, इट वाज कॉल्ड जन मार्ग. ही एस्टैब्लिश्ड 4 मठ्स और सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में 4 मठ बनवाए गए. ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में बनवाया गया नॉर्थ में, शरदीपट द्वारका वेस्ट में, गोवर्धन मठ पुरी ईस्ट में, और श्री गिरी मठ इन साउथ में. फिर आता है रामानुज. उन्होंने प्रीच किया ड्यूरिंग 12th सेंचुरी. उन्होंने सब ह्यूमन बींग्स को बराबर समझा और अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन कुड बाय द वर्शिप ऑफ गॉड सैल्वेशन या निर्वाणा को अटेन कर सकता है. सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ने विटनेस किया राइज ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स फ्रॉम द 13th to 17th सेंचुरी. दिनेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, फैमिली ऑफ चोखा मेला, ये कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स थे महाराष्ट्र के. यहाँ पर रीजनल ट्रेडिशन भक्ति का फोकस हुआ विथाला, जिसे फॉर्म ऑफ विष्णु कहा गया. ये सेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया सारे आउटवर्ड फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, कास्ट डिफरेंसेस एंड एम्फसाइज्ड ऑन ब्रदरहुड, वननेस एंड ह्यूमैनिटी. वो बिलीव करते थे लिविंग द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर, अर्निंग देयर लिविंग एंड हेल्पिंग देयर फेलो बींग्स. फैक्ट ट्रेजर. नाथपंथीज, सिद्धाचार्यस एंड योगीज वर सम अदर रिलीजियस सेक्ट्स. उन्होंने रिजेक्ट किया ट्रेडिशनल रिलीजन्स को एंड एडवोकेटेड सैल्वेशन meditation of the formless ultimate reality and oneness with it by yogasans, breathing exercises and meditation. Bhakti movement in North India. Period after 13th century marked हुआ by a new wave of bhakti movement in North India. It was also the time जब नए professional peasants, craftsmen, laborers and traders emerge हुए. ये नए professional classes were open थे and willing to listen to the teachings and ideas of the bhakti saints, and thus they helped in its widespread appeal. तो कुछ ऐसे वेल नोन सेंट्स थे जो प्रोपोगेट किया, जिन्होंने प्रोपोगेटेड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. व चैतन्य, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर एंड अदर्स. संत रामानंद, ही वॉज अ वर्शिपर थे वो राम के. उन्होंने दरवाजा खोला था सबके लिए बिना सोचे समझे, मतलब बिना कोई भेदभाव किए कि कोई कास्ट का है, किस भी जेंडर का है. ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मैसेज, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए भगवान की तरफ. एक ही भगवान को मानना चाहिए और उसके टुवर्ड्स ही अपने आप को सरेंडर करना चाहिए. तो अपने उनकी जितनी भी प्रीचिंग्स डिसिपल्स थी वर कबीर के शिष्य थे, कबीर, रविदास, धाना, पीपा. तो वो फर्स्ट भक्ति सेंट थे जिन्होंने हिंदी में प्रीच किया. चैतन्य, ही वॉज अ भक्ति सेंट जिन्होंने पॉपुलराइज करा द भक्ति मूवमेंट को बंगाल, असम एंड उड़ीसा में. ही वॉज अ डिवोटी थे वो कृष्णा के. उन्होंने एम्फसाइज किया यूनिवर्सल लव, एक फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड. वो बिलीव करते थे कि वन कैन एक्सपीरियंस गॉड्स एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं लव के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, डांस के थ्रू. कीर्तन्स, डिवोशनल सॉन्ग संग इन कोरस अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो फीचर है ऑफ हिज कॉन्ग्रीगेशन. तुलसीदास, तुलसीदास, वो एक रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे, वेल नोन फॉर हिज डिवोशन टू लॉर्ड राम. उन्होंने रामचरितमानस को लिखा. उनके अकॉर्डिंग लॉर्ड टू अप्रोच हुआ बाय फेथ, भक्ति और सिंगल माइंडेड डिवोशन. मीराबाई, वो भी एक इंपॉर्टेंट फिगर है भक्ति मूवमेंट के. शी वॉज मैरिड इन टू द रूलिंग फैमिली ऑफ मेवाड़. शी वॉज एन आर्डेंट डिवोटी भी है वो कृष्णा के. उन्होंने कंपोज किए बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स नोन एज मीराज भजन, विच आर पॉपुलर भी हैं आज के टाइम में. मीराबाई ने अपना पूरा टाइम ज्यादा से ज्यादा कंपनी ऑफ कृष्ण के डिवोटीज में लगाया. केस स्टडी. संत कबीर एंड गुरु नानक देव जी. संत कबीर के बारे में पढ़ेंगे. कबीर सबसे आर्डेंट डिसिपल थे संत रामानंद के. ही गेव कॉन्क्रीट शेप देते थे उन्होंने अपनी गुरु सोशल फिलॉसफी को. ही वॉज करेजियस थे, बहादुर थे. इतने थे कि वो हाइपोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज कर उन्होंने किया हिंदुइज्म में भी और इस्लाम में भी.
कि जो भी प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी जो सही नहीं थी उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई। इवन ही हैड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग थी उनकी गुरु नानक देव जी से, जो फाउंडर थे सिख रिलीजन के। बहुत सारी पोम्स जो हैं कबीर की आप देख सकते हो होली आदि ग्रंथ में। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो है सिक्स के, उन्होंने प्रीच किया अपनी थॉट्स को, ब्यूटीफुल कपलेट्स, दोहास कंपोज्ड इन दी लोकल डायलेक्ट। उनके दोहास पॉपुलर आज भी हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं है अमंग स्कॉलर्स ओवर द बर्थ ऑफ कबीर। हाउएवर उन्होंने एग्री किया कि एक वीवर जो है नेम नीरू एंड हिज वाइफ नीमा वो उसको लेकर आए। कबीर ने वर्क किया एज अ वीवर एंड प्रीच्ड इन द नेबरहुड ऑफ वाराणसी ऑल हिज लाइफ। हिज टीचिंग्स ने एम्फसाइज किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड हेल्प टू ब्रिंग द टू सीड्स टुगेदर। जब कबीर की डेथ हुई एट मगार नियर गोरखपुर, एक डिस्प्यूट हुआ ओवर हिज मॉर्टल रिमेन्स विच बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो क्लेम करते थे। हिंदू वांटेड टू क्रीमेट हिम एंड मुस्लिम्स वांटेड टू bury him। तो ये माना जाता है कि एट दैट कबीर ने हिमसेल्फ अपीयर्ड एंड आस्क्ड हिम टू रेज द क्लॉथ which covered his dead body. When people raised the cloth, they found that body had vanished and a heap of flowers had replaced it. Hindus ने burn किया half of it and rest was buried Muslims at Maghar. गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी फाउंडर थे सिख फेथ के। वो पैदा हुए थे तलवंडी नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर पाकिस्तान 1469 में। ननकाना साहिब पॉपुलर नेम था बर्थ प्लेस गुरु नानक देव जी का। जो प्लेस है नेम का एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज राय बोईदी तलवंडी। उनको रीनेम किया गया ननकाना आफ्टर द गुरु। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स थे वो भक्ति मूवमेंट के। गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म फाउंड किया था। वर्ड सिख को डिराइव किया फ्रॉम द संस्कृत शिष्या मीनिंग डिसिपल। 6 वर्ड डिसिपल्स थे ऑफ देयर 10 गुरुज। गुरु नानक देव जी 1469 to 1539 was the first गुरु थे एंड गुरु गोबिंद सिंह 1666-1708 द लास्ट। 1496 में उन्होंने उनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ एनलाइटमेंट, आफ्टर विच के वो ट्रैवल उन्होंने किया एक्सटेंसिवली टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। गुरु नानक देव जी ने प्रीच किया कीर्तन्स के थ्रू, भजन्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, राग्स एंड मेनी पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिम। बहुत से लोग उनको सुनने जाया करते थे। उनकी हेम सॉन्ग्स कंपाइल्ड हुए हैं एक होली बुक में जिसको आदि ग्रंथ कहते हैं। उन्होंने स्टैब्लिश किए थे संगत। संगत होती है लोग, जो लोग इकट्ठे होकर सुनते हैं गुरु को, और पंगत, पंगत होते हैं पीपल जो एक साथ लंगर में खाते भी हैं और सेवा भी करते हैं। तो फ्यू डेज बिफोर उनकी डेथ से पहले उन्होंने कॉन्ग्रीगेशन बुलाई अपने फॉलोअर्स की और अपने शिष्यों को चूज किया, अंगद देव जी को अपना सक्सेसर बनाया। गुरु अंगद ने कंपाइल किया होली आदि ग्रंथ को और गुरुमुखी उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज। जो अदर गुरुज थे ऑर्डर में गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोबिंद सिंह। लास्ट गुरु ऑर्गेनाइज्ड हुए थे 6 के into डिसिप्लिन मिलिट्री ऑर्डर कॉल्ड खालसा द प्योर। उन्होंने स्टैब्लिश करा 5 सिंबल ऑफ सिखिज्म, कंगा, केश, कड़ा, कचेरा एंड किरपान। टीचिंग्स ऑफ कबीर, ही emphasized that there is one God. Some call him राम एंड some उन्हें रहीम। मतलब उनका था कोई उनको राम बुलाता था, कोई उनको रहीम बुलाता था। अब टीचिंग्स गुरु नानक देव जी की, वो बिलीव करते थे मोनोथिज्म और एग्जिस्टेंस वन गॉड की, एक ही भगवान है। वो सिमरन पे विश्वास करते थे, लाइक टोटल डिवोशन टू गॉड, कि भगवान का नाम ही लेते रहना चाहिए हमेशा। ही टॉट कि गॉड लिव्स, ना ही भगवान मंदिर में होता है ना ही मस्जिद पे होता है, लेकिन हर इंडिविजुअल के दिल में होता है। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते थे वो कंसीव गॉड एज फॉर्मलेस, निरंकार मानते थे। कॉल्ड हिम बाय, बहुत सारे नाम से बुलाया करते थे, राम, रहीम, रब, हरि, गोविंद। टीचिंग्स ऑफ कबीर, ही प्रमोटेड ब्रदरहुड अमंग पीपल, भाईचारा फैलाया उन्होंने। और टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, ही परसुएडेड हिज फॉलोअर्स कि वो कास्ट सिस्टम को खत्म करे और इनकलकेट करे वर्च्यू ऑफ ह्यूमिलिटी, चैरिटी, फॉरगिवनेस एंड ट्रूथफुलनेस। उन्होंने रिजेक्ट किया था कास्ट सिस्टम को। ही डिस्कार्डेड आइडोलट्री, द वर्शिप ऑफ इमेजेस। He discarded discrimination based on religion. He reaffirmed the ethical ideas of human equality, saying there was no distinction नहीं होगा between human beings. He preached to all without any distinction of caste, creed or color. He ridiculed all evil practice जैसे कि सती, the पर्दा system and superiority of the Brahmins. उन्होंने condemned किया superstitions and considered it a mark of cultural social backwardness. Sufi movement. Sufi philosophy based है इस्लाम पर, बट इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड, हिंदू भी उससे इन्फ्लुएंस है, ग्रीक, बुद्धिस्ट रिलीजन्स आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड है। सूफी मूवमेंट ओरिजिनेट हुई थी सेंट्रल एशिया में और 11th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड से बहुत से सूफी आए और इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेटल हुए।
Soon उनके बहुत सारे Indian followers बने और among the great Sufis of Central Asia were Ghazali, Rumi and Sadi. Major beliefs and practices of the Sufis were as under. Sufis believed in one God, monotheism, and that all men are his children. They preached that there could be many ways हो सकते हैं भगवान तक पहुंचने के. So they were tolerant towards other religions. They emphasized love and devotion to God. They taught that people should be kind towards fellow beings, towards kind होना चाहिए. They often rejected the elaborate rituals and codes of behavior demanded by the Muslim religious scholars. सूफी सेंट्स ने कंपोज करा पोम्स को, प्रोजेस को कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए. बहुत सारे एनेक्डोट्स एंड फेबल्स को उन्होंने लिखा. दे बिलीव दैट हार्ट को आप ट्रेन कर सकते हो टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे, कि आप अपने दिल को खुद ट्रेन कर सकते हो कि वो एक दुनिया को कितने अलग अलग तरीकों से देख सकता है. तो उन्होंने डेवलप करा एक नंबर ऑफ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिक्र, चैंटिंग ऑफ अ नेम, कंटेम्पलेशन, समाज सिंगिंग, रक्स, डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल एक्सेट्रा. ये मेथड्स परफॉर्म्ड हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर या फिर सूफी सेंट्स ने असेंबलीज को हेल्ड किया अपने खानगंस में. हॉस्पिस डिवोटीज जो थे ऑल कास्ट एंड क्रीड्स के, रिच एंड पुअर, असेंबल्ड हुए इन खानकास. उन्होंने डिस्कस करा स्पिरिचुअल मैटर्स को, सॉट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेंट्स इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स. ऑल्दो सूफी सेंट्स सीक यूनियन विद गॉड, उन्होंने फॉलो करे अलग अलग मेथड्स, तारीख ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस. दिस गेव राइज टू सिलसिला, स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स. चिश्ती सिलसिला मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है उनके मांग. फ्रॉम द 11th century onwards से लार्ज नंबर ऑफ सूफी सेंट्स इंडिया आए सेंट्रल एशिया से, एंड दिस माइग्रेशन कंटिन्यूड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. Now let's do the think and answer. Darken the correct and Omar sheet. Now, the doctrine of Advaitvada was preached by Shankaracharya. Mirabai was a devotee of Krishna. The word Sikh is derived from the Sanskrit word Shishya. And Nizamuddin Auliya was a Sufi. Now let's do fill in the blanks. The Ramcharitmanas was written by Vithala. Kabir worked as a dash in Varanasi. Tulsidas. Dash refers to discipled military order of Sikhs. Weaver. In Maharashtra, regional tradition of Bhakti focused on the Khalsa. Let's do the true and false. Sufi saints held their assemblies in the Khankwas. That is true. Guru Nanak Dev Ji was founder of Sikhism. True. Mirabai was devotee of Lord Ram. False. Shankaracharya founded the Neo-Vaishnavite sect called Ek Sarnam Dharma in Assam. False. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye-bye. Take care. Thank you.